गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मान्या। आज हम रियल नंबर्स के नेक्स्ट टॉपिक अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, यानी इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं ये नंबर्स? अंडर रूट वाली संख्याएं, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एक्सेट्रा, या फिर पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, यानी 22/7। ऐसा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर कितना हो? 2 हो। 2 का कोई स्क्वायर होता है? मतलब जिसका स्क्वायर 2 हो, ऐसा कोई संख्या नहीं होता ना। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है? 4। अगर दो एक धन परिमेय संख्या का वर्ग है, अगर दो किसी का वर्ग होगा तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वह एक से बड़ी है। अब अगर हमने माना परिमेय संख्या एक हमने ले ली, कोई भी, मान लो हमने ले ली P/Q, ये एक परिमेय संख्या है, और इसका वर्ग कितना ले लिया? हमने ले लिया कि इसका वर्ग कितना है? इसका वर्ग है 2। ठीक, तो अगर इसका वर्ग 2 है तो मान लिया हमने, माना कि Q 1 से बड़ा है। ठीक, यानी कोई भी संख्या होती, 2, 3, 4, 5, 1 से बड़ा हो सकता है। और जो P और Q है, P और Q जो है वो कोई सर्वभाजक नहीं, मतलब इन दोनों का जो है वो भाग नहीं जा सकता है। P और Q कोई सर्वभाजक नहीं है। ठीक, तो अगर ये सर्वभाजक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इनका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या ये P² / Q² बराबर √2² आएगा? तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? P² / Q² बराबर 2। अब हमें क्या करना है? दोनों में Q का गुणा करना है। क्या करना है? दोनों में Q का गुणा करना है। तो Q का गुणा करने पर, तो अगर हम Q का गुणा करेंगे तो क्या P² / Q इज इक्वल्स टू 2Q आ जाएगा, क्योंकि इधर अगर Q का गुणा करेंगे तो स्क्वायर से कट हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा? P² / Q इज इक्वल्स टू 2Q आ जाएगा ना, जिसमें से 2Q क्या बन गया? ये हमारा बन गया पूर्णांक। बन गया पूर्णांक। और अगर ये हमारा पूर्णांक है और ये दोनों सर्वभाजक नहीं है, एक दूसरे को भाग नहीं दे रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? भिन्न हो जाए। भिन्न तो ये है, P और Q क्या है? भिन्न है, और ये सर्वभाजक भी नहीं है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2Q इज नॉट इज इक्वल्स टू P/Q? लिख सकते हैं ना। और अगर 2Q P और Q के बराबर नहीं है तो 2 किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, जो 2 है वो किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है, और अगर ये किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है तो सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आया समझ में? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लगाते हैं, तो आपकी जो भी कंफ्यूजन यहां पर हुई हो तो उसमें सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी सो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो अभी आपने जो थ्योरम की थी ये सेम उसी तरह से होगा।
अभी उसमें हमने किसको किया था, √2 को किया था, और इसमें हम किसे कर रहे हैं, √3 को कर रहे हैं। तो फिर से मान लेते हैं कि हमने एक परिमेय संख्या ली है। ठीक, तो परिमेय संख्या हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, कुछ भी। अगर हम पी क्यू ले रहे थे तो हम लिख सकते हैं फिर से सेम, माना कि एक परिमेय संख्या P अपॉन Q है, जिसमें क्या है, Q आपका 1 से बड़ा है, और P और Q क्या है, P और Q सर्वभाजक नहीं है। ठीक, तो अगर ये सर्वभाजक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि P बराबर Q और इनका वर्ग कितना है, 3 है। ठीक, √3 क्या है, इन दोनों का वर्ग है। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग अगर दोनों तरफ का करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि p² अपॉन Q² बराबर √3²। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, p² अपॉन Q² बराबर का 3 आ जाएगा ना। तो अब दोनों तरफ क्या करना है, हमें Q का गुणा करना है। तो Q का गुणा करने पर सेम है, जो हम थ्योरम कर रहे थे बिल्कुल सेम थ्योरम की तरह है ये। जैसे अब हम दोनों तरफ Q का गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि p² अपॉन Q बराबर 3Q हुआ। तो अब इसमें क्या हो गया कि 3Q कोई एक पूर्णांक है, तो अगर ये एक पूर्णांक होगा तो जो 3Q होगा वो P अपॉन Q के, p² अपॉन Q के बराबर नहीं है। 3Q इज नॉट इज इक्वल्स टू p² अपॉन Q। ठीक, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो 3Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको ये, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं दूसरे तरह का। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, सो दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें हम मान लेते हैं इसके विपरीत, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5√2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 5√2 मतलब माना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसके एक सह संख्या मतलब इसकी तरह एक संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मान लो a बराबर a अपॉन b। ठीक, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 5√2 बराबर a अपॉन b, लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 5 उठकर इधर आ सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 बराबर a अपॉन 5b हो सकता है ना। अब इसमें ये दोनों सब सहभाज्य संख्याएं a और b, और 5 क्या है, एक पूर्णांक है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 5a और
बी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्याएं, ठीक, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अगर ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो a/5b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या तो होगी। a/5b परिमेय संख्या है। लेकिन जो आपका √2 है, ये क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो 5√2 एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? तो जो हमने माना था कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, इसके विरोध में, इस तथ्य के विरोधाभास में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इस तथ्य के विरोधाभास में 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होंगे, इनमें कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ओके, अभी हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, तो देखते हैं उस एग्जाम्पल को। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट सो दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अगर हम मान लें, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमने मान लिया कि माना 3 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक। हमने मान लिया कि 3 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसकी सहअभाज्य संख्या, यानी इसकी तरह ही एक संख्या हमने मान ली, कोई भी मान लो, जैसे कि मान लिया हमने कि एक सहअभाज्य संख्या क्या है? a/b है। सहअभाज्य संख्या क्या मानी हमने? a/b है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 3 + √2 बराबर a/b? लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 बराबर a/b -3, क्योंकि इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्णांक, हो जाएगा ना। यानी हमारा a/b और -3 जो है ये क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक हो जाएगा। और अगर ये पूर्णांक है तो a, b और 3 क्या हो जाएंगे? यह परिमेय संख्या हो जाएंगे। और अगर ये परिमेय संख्या हो जाएंगे तो आपका √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि नहीं है। हमें पता है कि जो √ होते हैं वो क्या होते हैं? एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो हमने शुरू में माना था ना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, और √ यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर अगर a, b और 3 पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या होंगे। अगर 3 परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होंगे। तो इसका विरोधाभास करते हुए, इस तथ्य का विरोधाभास करते हुए हमें पता है कि √2 क्या है?
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो आपका 3 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, बस इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में। ये आपकी वर्कशीट है, इसको कंप्लीट करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।